Hello, my dear students. Welcome back. And my dear friends, welcome back to my platform, AKR Educations. So today, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे। इन माय प्रीवियस लेक्चर, आप कंप्लीटेड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। होता क्या है, ऐसे नॉर्मली समझो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस तो रहेगा, एम आई राइट? कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी रहेगा, बट कब रहेगा? फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, दैट इज नॉन एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और उसी चीज को हम इंग्लिश में यहाँ पे डिफाइन किया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डिफिनेशन को लिख लेना, ठीक है? सी एन अनफिनिश्ड एक्शन और इवन, यहाँ पे अनफिनिश का है ना, यानी अभी तक हुआ नहीं है। ओके, अभी तक हुआ नहीं है। अनफिनिश्ड एक्शन और इवेंट दैट इज हैपनिंग एट ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर। ओके, व्हेन सर्टेन पॉइंट इन टाइम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफिनिश्ड इवेंट और यू कैन से एक्शंस जो कि हो रहा, हैपनिंग होगा, हैपनिंग हो रहा है ना। ये हैपनिंग क्या होता है? होने को कहता है। तो हो रहा है, तो हो रहा है, लेकिन हो अभी नहीं रहा है। ये होगा सडन पॉइंट ऑफ इन टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दे विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो। यहां पे देखो, दे विल बी सिंगिंग, यहां पे बी जो वर्ब है, बी जो वर्ब है, यही हमको हेल्प कर रहा है बताने के लिए कि ये अभी फ्यूचर में होगा और कंटिन्यू होगा। ठीक है, बी जो आया, ये जो बी वर्ड है, यही हमको बताता है कि फ्यूचर में ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, और अगर ये पूरे सेंटेंस को देख लिया जाए तो देखो, दे विल बी सिंगिंग इन द कंसर्ट टुमारो, यानी कंसर्ट में गाएगा कल, कल कंटिन्यू होगा। टुमारो ना, कल कंटिन्यू होगा। और यहां देखो, आई विल बी डांसिंग, आई विल बी डांसिंग, यहां पे हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिला है कि कब होगा, लेकिन ये बी हमको बताता है कि अभी तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये अभी तो नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, वो भी कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूअसली होगा। यहाँ है हैपनिंग ना, तो ये कंटिन्यूअसली होगा। अगर हम लिख दे टुडेज इवनिंग, हाँ फ्यूचर में, ठीक है, आज शाम से होगा। और लिख सकते हैं आफ्टर 2 मंथ, हाँ वो भी उस समय में होगा। ठीक है, तो दैट इज आवर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड नाउ we are going to just clarify this by its structures. Now we have to know the structures also ना, because हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एफर्मेटिव को पढ़ते हैं, है ना। तो एफर्मेटिव को छोड़ के हमको नेगेटिव भी तो करना है, फिर इंट्रोगेटिव भी करना है, फिर हमको इंट्रोगेटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी करना है, हमको सब कुछ सीख लेना है। हमको देख, हम आप लोगों को कहते हैं ना कि सेंटेंस को देखो ध्यान से, सेंटेंस खुद बताएगा आपको कि हम किस टेंस में हैं। ठीक है, बस आप कंसंट्रेट करो, उस पर फोकस करो कि क्या क्या चीजें होता है। ठीक है, वो खुद बताने लगेगा। आपका दिमाग उस सवाल जो है, जो भी सवाल है, ये सवाल और आपका दिमाग दोनों जब टकराएगा इस चीज में, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस चीज को कैप्चर करेगा और कहेगा कि नहीं, ये तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस तो है, सिंगिंग देखा तो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन बी देखा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, यानी फ्यूचर में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर में, जल्दी से स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है। होप आप लोग को ये क्लियर है। दे विल, आई विल, अच्छा यहाँ पे विल लगाया हमने, आई विल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गलती है भी और गलती नहीं भी है। सर आप कैसे बता रहे हैं ये गलती है भी और गलती नहीं भी है? तो हाँ, ये हमारा खुद ग्रामर ग्रामर में दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर हम यहाँ पे शेल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। हम पिछला एक लेक्चर में भी बता चुके हैं। मॉडर्न में और ट्रेडिशनल में जाए तो यहाँ पे शेल होना चाहिए। तो क्या लगता है हम लोग किस में करें, विल में करें या शेल में करें? क्यों, आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी में कर सकते हैं, हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका टीचर वो चीज को करने के लिए कह रहा है ट्रेडिशनल वे में या मॉडर्न वे में। अगर मॉडर्न वे में है तो ये करेक्ट है, अगर नहीं है तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे आई के जगह में शेल होना चाहिए और वी के जगह में भी सेल होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में सेल होता है, बाकी सब में हमारा क्या होता है, विल होता है। हो गया? सो नोट इट डाउन, आई एम गोइंग टू रब इट, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको अब मिटा रहे हैं और अभी आपको हम कहीं ना कहीं इसका फॉर्म्स बता रहे हैं और इसी पे हम ये जो सेंटेंस है इस पे ही हम कहीं ना कहीं सब स्ट्रक्चर को बनाएंगे। आज हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आज हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आज स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। हम ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कहा था ना, अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को देखते आओगे धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं आप खुद ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करोगे। हमने कहा था ना, आज अगर हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आप घर पे बैठ के खुद स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। हम सिर्फ क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर, हमारे दिमाग में जो स्ट्रक्चर है, दिमाग में भी नहीं है, मेरे दिमाग में इसको रखे भी नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर को ऐसे ही थोड़ा सा छोटा छोटा चीजों, बस कुछ क्लिकिंग वर्ड्स लोग है, कुछ वर्ड्स लोग है, हमको जानना है वर्ब से पहले नोट लगाना है, ठीक है। वर्ब से पहले नोट लगाना है। मेरा अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इधर लाके हम इस तरफ लाके उसको क्या करेंगे, कुछ इंट्रोगेटिव में बना देंगे। और हमको पता है नेगेटिव में बनाना है तो फिर हमारा वर्ब के सामने नोट लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सामने। तो ऐसे करिए मेरे दिमाग में, बस हो गया, इतना ही है, ठीक है। और इतना ही होने के कारण से हमको सब कुछ पता है। तो आप में शायद इतना नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया होगा। इसे प्रैक्टिस कर लो, बहुत काम का चीज है और इट विल हेल्प यू। आप जब तक पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे, जब तक इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहेगा तब तक आपको हेल्प करता रहेगा ये। सो आप इसे बहुत इम्पोर्टेंट समझ के करें। तो ये शेल वाला तो हमने बता दिया। अब विल, तो थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, तो विल ले लिया हमने। और यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे कुछ नहीं एड्रेस किया है, लेकिन बी से हमको ये पता चल रहा है ये होगा, ये कंटिन्यू होगा, लेकिन कंटिन्यू फ्यूचर में होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर में होगा, ठीक है। ओके, नाउ आई एम रबिंग इट। हमारा क्या था, दे विल बी सिंगिंग they will be singing song in the concert. They will be singing song in the concert tomorrow, यही ना था, टू
बहुत बड़ा हो गया ये सेंटेंस, बहुत लेंदी है, थोड़ा छोटा, थोड़ा सा छोटा वाला शब्द को करता है, ठीक है, क्योंकि ये इस साइड से इस साइड तक आपको दिखाई नहीं देगा, क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा सेकंड वाला जो था, सेकंड वाले में हम प्लूरल को ले लेते हैं। They will be playing football। देखो बेटा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम भले ही नहीं दिया है, लेकिन आपको ये अजम्पशंस खुद से ही ये करना पड़ेगा कि इसके आगे पॉइंट ऑफ टाइम लगा होगा, टुमारो, टुडे, एट 3 PM, लेकिन फ्यूचर में ही लगा होगा। यहाँ प्रेजेंट में अभी अभी नहीं होगा, अभी अभी शुरू नहीं हो जाएगा। अगर अभी भी शुरू होता है 5 मिनट बाद भी, तो भी फ्यूचर ही हो गया ना आपका, है ना। ये शुरू नहीं, और ये पहले से शुरू नहीं है, ये शुरू होगा 5 मिनट, 1 मिनट बाद भी होगा तो भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो कोई बात नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हमने नहीं लिखा है, तो वो आप समझ गए। अब चलते हैं यहाँ पर, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो हमको लगाना है नेगेटिव, हमको बनाना है नेगेटिव। एफर्मेटिव, अब ये एफर्मेटिव है ना, हमको बनाना है नेगेटिव, हमको नेगेटिव बनाना है। तो हमने बताया था, देखो ऐसे सोच के देखो, दे विल बी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, कौन सा सही लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है आपको? दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल सही लग रहा है, या दे विल बी नॉट प्लेइंग फुटबॉल? नहीं, हमको तो ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हमारा जो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये बी लगा, ये भी है, यहाँ पे प्लेइंग है, ठीक है। तो हम इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाएंगे यहाँ नॉट, लगा दे नॉट प्लेइंग, नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। नोट लग गया हमारा, दे दे विल, बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, हम विल को लेंगे यहाँ, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, यस करेक्ट। विल विल बी दे, ऐसा तो नहीं शब्द बनेगा, तो विल दे। अगर आपको थोड़ा भी, अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश स्पीकिंग का स्पीक आप कर सकते हो थोड़ा भी, तो आप 100% इसमें कोई गलतियां नहीं करोगे। अगर नहीं करते हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू जा सकते हो, लेकिन अगर आप बोल सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, विल दे विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही चीज को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करना है, तो हमको करना क्या है, कुछ तो करना है नहीं। हाँ, नॉट लगा था बी के सामने, तो यहाँ पे विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, बी प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे होगा आपका विल दे। होप आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया
कि हम कैसे करके बनाएं अफर्मेट। देखो हमारा यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा कि एंड माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप जब देखो, अगर आपको पूछ दिया कि ये किस टेंस में है और टेंस के अंदर में किस काइंड में है, तो आप उस समय में सेंटेंस को देखोगे, गौर करोगे, तो आपको बी दिखता है, बी दिख गया, आपको मालूम हो गया बी कहां लगता है। बी कहां लगता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में, चाहे वो किसी रूप में बना क्यों ना हो, क्वेश्चन में बना क्यों ना हो। बी दिख गया हमको, ये रहा बी दिख गया हमको, किसी रूप में बना हो, खाली आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो कभी कभी कंफ्यूज करेंगे, सर लोग कहेंगे कि विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ये कौन सा टेंस है बताओ। तो अगर आप नॉट देखे हो, अच्छा सर नॉट, और इंट्रोगेटिव भी देखे हो, तो ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एम आई राइट। तो आप कह दोगे कि सर ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है और हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। अगर आप काइंड की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर फ्यूचर टेंस है ये। बस यही हमको चाहिए, इतना ही चाहिए। और होप आपको ये हमारा जो कंसेप्ट, हमारा जो तरीका आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। आई होप, हम होप करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे बनाए, अच्छे से अच्छे लेक्चर आपके लिए अच्छे तरीके से समझाए आपको। एंड दिस इज माय चैनल, ओके, यू गो, आप यहाँ जाके क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो तरीका, जो टेक्निक, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, आई थिंक इट्स वेरी मच हेल्पफुल, बिकॉज हमको पता है कितने बच्चे इस चीज को प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम की तरह फेस करते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऐसे अगर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड डेफिनेटली आप अपने लाइफ टाइम में इसको भूलोगे नहीं। अगर एक बार पूरे कंसेप्ट, पूरे स्टार्टिंग से लेके हमारा अभी तक कंटिन्यूअस तक है, हम लास्ट तक करने वाले हैं, देख लोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड या वन मोर थिंग, हमको किसी ने कहा, लाइक समवन सजेस्टेड दैट थोड़ा सा सर आप इंटरेस्टिंग बनाइए, कुछ डायलॉग्स मारिए, कुछ उस चीज को ये करिए। देखो बेटा एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पे डायलॉग नहीं हो सकता है, कंसेप्ट हमारा है, हम कंसेप्ट पे फोकस करके कर रहे हैं। ये कहते हैं ना, ये एक मैथ्स की तरह कैलकुलेट करके ही किया जाता है। जैसे मैथ्स आप लोग करते हो तो आप दिमाग लगाते हो, अब उसको इजी बनाने के लिए थोड़ा सा आप उस चीज को कराएंगे, लेकिन सीरियस रहोगे ना। सीरियस रहने के लिए हम सीरियस, देखो सीरियस है, सीरियस से आपको पढ़ाए, आप भी सीरियस से इसको पढ़ो, ठीक है, तो जाके होगा। हाँ, दूसरा लेक्चर होगा, जैसे मान लो व्हेन आई विल बी टीचिंग एसएसटी, उस समय डायलॉग्स ही डायलॉग्स मारेंगे, इतना डायलॉग्स मारेंगे कि सुनते सुनते आप कहोगे कि सर तो डायलॉग के मारते हैं, पढ़ाते कम है, डायलॉग ज्यादा मारते हैं। तो फिलहाल तो हम ग्रामर की दुनिया में हैं, तो ग्रामर को हम कंसेप्चुअली, इसको तरीका से हम इसको सीखें और आगे बढ़े। होप आप लोग भी फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे हैं क्या, फ्यूचर में आप लोग भी कहीं ना कहीं कामयाबी आप लोग का कदम चूमे। दैट्स माय विशेस। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।